हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज बात करने वाले यहाँ से कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सात्यता और अवकलनीयता। यहाँ से टॉपिक यहाँ से आपका 5वां चैप्टर। पीछे में यहाँ से क्या 4 चैप्टर के बारे में पूरा मॉडल पेपर एक चीज कराया हूँ और उस पर रिलेटेड जितने भी बेसिक चीजें हैं सब मैं आपसे क्या कर चुका हूं, अच्छे से कराया हूं। तो यदि आप उसे शिद्दत से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं आपके दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आज फिर एक बार आपके सामने तैयार कॉन्टिन्यूटी के साथ, जिसमें क्या करेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ और उसके क्वेश्चन कितने प्रकार से बनेंगे और कैसे कैसे बन सकते हैं, उसके पूरा यहाँ से क्या करने वाले हैं, उसका पुर्जा खोलने वाले हैं। तो आप अंत तक चीज़ों को अच्छे से देखते रहें। कहीं पर भी डाउट होता है आप कमेंट करके उसे क्या करें, जरूर बताएं, लेकिन शिद्दत से देखें, अंत तक देखें। यदि पेपर की खोपड़ी में यदि आपको छेद करना है तो आपको अंत तक चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, जरूर देखना पड़ेगा। तो आप अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करें, यहाँ से प्रैक्टिस करें। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत होता है आप कमेंट करके क्या करें, उसे जरूर पूछें। कई चीजें क्या होती हैं कि एक बार में क्या होती है आपको समझ नहीं आती है, तो आप उसे दूसरी बार यदि पूछोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि 100% आपके दिमाग में क्या हो जाए, पूरी बात छप जाए। तो आपके यहाँ से फिर से तैयार हो चुके हैं कॉन्टिन्यूटी लेकर। आपके दिमाग में एक एक चीज आप क्या कर देंगे, यहाँ से एक एक चीजों को अच्छे से छाप देंगे। बस आप अंत तक चीजों को क्या करें, देखते रहें और इस पर बने रहें। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके उसे जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो मैं आपसे बोलता हूं ना, केवल नाम का लेता हूं, छोटा क्वेश्चन है, केवल नाम का, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज है वो आपके लिए काम का है। तो क्वेश्चन नाम का है लेकिन कंसेप्ट आपके क्या काम का है। तो चले ध्यान से देखिए। यहां से पहला क्वेश्चन ए क्या लिखा गया है, फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के लिए 1 के बिंदु x इक्वल टू 2 पर सात्यता की जांच कीजिए। यहां से अब जो बच्चा एकदम नहीं पढ़ा है उसे क्या पता कि सात्यता होता क्या है, और पूरे मार्केट में यही माहौल रहता है कि कॉन्टिन्यूटी उसके दिमाग में जाती नहीं है। लेकिन तुम बस बने रहो, देखो आपके दिमाग में एक एक की चीज क्या कर देंगे, अच्छे से बता देंगे और एक एक चीज आपके दिमाग में भर जाएगा। तो देखिए ध्यान से, एक कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान से देखना है, एक कॉन्टिन्यूटी यहाँ से क्या 2 वर्डों से मिलकर बनी हुई है। कितने वर्डों से? 2 वर्डों से मिलकर बनी हुई है। इसमें एक वर्ड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से सतत, और दूसरा वर्ड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, असतत। ध्यान से पढ़ना, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान से सुना, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूअस यदि मैं आपसे बोलूं यहाँ से, तो कोई चीज का क्या होना, लगातार होना। क्या होना? लगातार होना। जैसे आप क्या करते हो कि स्कूल जाते हो, यदि आप क्या करते हो, एक दिन भी गैप नहीं करते हो, तो बोला जाता है ना कि आप लगातार गए, एक दिन भी गैप नहीं किए, तो उसे बोला जाता है यहाँ से कि एक कंटिन्यू जाता है। यहाँ से तो कंटिन्यू जाने का मतलब यहाँ से क्या कि सेम फंक्शन पर भी बात करेंगे। यहाँ से यदि कोई फंक्शन का ग्राफ, ध्यान से सुना, यदि किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, लगातार होता है, कहीं पर वो क्या होता है, टूटा फूटा नहीं होता है। क्या होता है? टूटा फूटा नहीं होता है। तब हम लोग बोलते हैं कि वो कंटिन्यू है, कहीं पर ब्रेक नहीं है उसमें। तो जब कहीं पर ब्रेक नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। तो यदि ग्राफ यदि किसी भी फंक्शन का दिया गया है, कहीं पर टूटा फूटा नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यक्स डैश, यक्स और क्या वाई, और कहते हैं यहाँ से वाई डैश। यदि ये कंटिन्यू है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस ग्राफ। और जिस फंक्शन का ये ग्राफ होता है, ध्यान से सुना, एक कोई ना कोई क्या यहाँ से मान लेते हैं फंक्शन y इक्वल टू क्या एफ ऑफ एक्स दिया गया है। तो यदि ये जो ग्राफ लगातार होता है उसे कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं, और जिस फंक्शन का एक ग्राफ होता है उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो बात आपके दिमाग में छपा कि नहीं, एकदम अच्छे से छपा लेना, तब पूरी बात आपको क्या हो जाएगी, 100% हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कभी पीछे कभी नहीं पढ़े हो तो आप बस इसे देख ले,
जितना मॉडल पेपर करा रहे हैं उसे अच्छे से सॉल्व करें, जितना कंसेप्ट बता रहे हैं उसे आप नोट करें। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि चैप्टर के साथ साथ आपके एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा और आपका मॉडल पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो देखिए इसमें ध्यान से, एक कंटिन्यू है तो इसे क्या कंटिन्यूअस ग्राफ, और यदि जिस फंक्शन का ग्राफ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, अर्थात हिंदी में इसे बोलते हैं यहां से सतत फलन। क्या बोलते हैं? सतत फलन। और यहां से यदि तुम क्या यहां से यदि कॉलेज स्कूल क्या करते हो, डेली जाते हो, तो लोग बोलते हैं ना कि यहां से एक कंटिन्यू जाता है। यदि बीच बीच में क्या कर दो, गैप कर दो, मत जाओ, तो बोलो ये कंटिन्यू नहीं जाता है, बीच बीच में क्या करता है, ब्रेक लेकर जाता है यहां से। तब यहां से क्या सेम कहानी, यदि ग्राफ के लिए मैं बात करूं यहां से, तो किसी फंक्शन का ग्राफ यदि लगातार होगा तो उसे कंटिन्यूअस ग्राफ बोलेंगे। यदि कहीं पर वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अर्थात ये सतत नहीं रह गया। कैसा रह गया? असतत रह गया यहां से, अर्थात वो डिसकंटिन्यूअस हो गया यहां से। तो यदि किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है कि वो लगातार नहीं होता है, मान लो यहां तक गया, ये फिर टूट गया, फिर आगे बढ़ना स्टार्ट किया, फिर ये टूट गया, फिर आगे चला गया यहां से, तो इस ग्राफ को आप देखोगे यहां से, तो इसका ग्राफ क्या है, लगातार नहीं है, बीच बीच में क्या हो चुका है, टूट चुका है। तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, इस ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं यहां से। तो ये जो हम लोग का ग्राफ होगा इसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। और जिस फंक्शन का ग्राफ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो किसी को यहां तक दिक्कत है इसमें, जिसे हिंदी में बोलते हैं असतत फलन, असतत फलन। तो ये दो बात आप ग्राफ देखकर क्या कर सकते हो, कोई यदि आपसे क्या जनरली यदि आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो कि यदि यहाँ से क्या किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ, और जिस फंक्शन का ग्राफ होता है उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा क्या है यहाँ से, डिसकंटिन्यूअस, जिस फंक्शन का ग्राफ बीच बीच में क्या होता है, टूट जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। और जिस फंक्शन का ये ग्राफ होता है उसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। बात यहां तक क्लियर है? अब देखें ध्यान से, ये तो आप किसी फंक्शन को देखकर पहचान सकते हो कि सर ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन क्या करेगा, फंक्शन दे देगा, ग्राफ उसका देगा नहीं, और हर एक फंक्शन का ग्राफ आपको क्या बनाना पॉसिबल तो है नहीं, अब उसे बना नहीं पाओगे। तब यहां से क्या कुछ ऐसा भी हम लोग उपाय निकाले कि सर ग्राफ न भी रहे तब भी हम लोग क्या कर पाए, कंटिन्यूटी कैसे चेक कर पाएंगे। बात क्लियर ना? तो उस पर बात करते हैं, ध्यान से देखें। तो इस पर क्या यहां से मान लेते हैं, यहां से ये कोई फंक्शन लिखा गया है, यदि ए y इज इक्वल टू के यहां से एफ ऑफ x, और कोई बिंदु दे दिया यहां से x इज इक्वल टू ए पर, किस पर चेक करने जा रहे हैं हम लोग, कोई एक जनरल पॉइंट ले लिए x इज इक्वल टू ए, और जो a होता है, ध्यान से सुना इस बात को, a जो होता है a बिलोंग्स टू क्या यहां से, डोमेन, अर्थात इस फंक्शन के क्या होता है, प्रांत में से होता है, और जिसे प्रांत और अंत की पढ़ने की जरूरत है, पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरा ग्राफ बताया है, उसका डोमेरेज बताया है, तो आप उसे जाकर पढ़ सकते हो यदि आवश्यकता है तो देखो x इक्वल टू ए पर क्या है, यहाँ से ए पॉइंट x इक्वल टू ए पर चेक करने जा रहे हैं। तो x इक्वल टू ए पर इसका जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं, लिमिट पर वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू ए, ये लिखने का तरीका लिमिट x टेंस टू ए, और फंक्शन एफ ऑफ कितना यहाँ से x। अब इस पर यदि वैल्यू इसका निकालते हैं तो ध्यान से सुनना, जैसे कभी ये क्या लिखा गया है, लिमिट लिखा गया है x टेंडिंग टू क्या 2, और ये x प्लस कितना लिखा गया 2, तो यदि लिमिट का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो 2 प्लस ए क्या यहाँ से 2, ए कितना आ जाता है यहाँ से 4। तो ये जो 4 आया हुआ है इसे हम लोग वैल्यू नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं वैल्यू बोलते हैं? ये किस पर वैल्यू निकला हुआ है, किसी के लिमिट पर वैल्यू निकला हुआ है, तो इसे वैल्यू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। अब लिमिटिंग वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिमिट पर निकला हुआ वैल्यू यहाँ से, तो लिमिट पर निकला हुआ वैल्यू क्या होता है, हम लोग का लिमिटिंग वैल्यू होता है यहाँ से। तो यहां से क्या लिमिट x टेंड्स टू ए पर किसी फंक्शन को चेक करें तो पहला काम उसका क्या निकाले, लिमिटिंग वैल्यू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, लिमिटिंग वैल्यू,
लिमिटिंग वैल्यू अर्थात सीमा युक्त मान, इसका हिंदी होता है सीमा युक्त मान, या इसी का एक नाम और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू। ये क्या, फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, या इसी का नाम क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू होता है। यहां से बात क्लियर है। तो अब देखो यहां से इसकी मैं बात करूंगी, यहां से लिमिटिंग वैल्यू, यहां से तो मान लो यही कोई फंक्शन दिया गया, तुम ध्यान से सुना, पूरी बात आपको उतर जाएगी। एक्स डैश ए वाई और कितना लिखा गया, वाई डैश। मान लेते हैं यहां से कोई ए फंक्शन हम लोग को यही दिया गया है, y इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स। इसके किस बिंदु पर चेक करना है, x इज इक्वल टू ए पर। तो x इज इक्वल टू ए मतलब यहां से यहां तक लेंथ कितना है, a है। तो a जो हम लोग का है x इज इक्वल टू कितना, यहां से a मैं मिटाई देता हूं, ए पॉइंट। तो देखो x इज इक्वल टू ए पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका लिमिटिंग पॉइंट चेक करने जा रहे हैं। तो देखो अभी ग्राफ को बताया है कि यदि फंक्शन का ग्राफ लगातार होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सतत ग्राफ बोलेंगे, और जिस फंक्शन का होगा उसे क्या बोलेंगे, सतत फलन बोलेंगे। तो इसमें भी यदि कोई पॉइंट आपको दे दिया गया तो पॉइंट के आप क्या करें, थोड़ा सा पीछे चेक कर लें ग्राफ और थोड़ा सा आगे चेक कर लें, थोड़ा सा इस पॉइंट के पीछे चेक कर लें और थोड़ा सा क्या चेक कर लें, आगे चेक कर लें। कि इस पॉइंट के थोड़ा सा पीछे और इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे चेक करेंगे, यदि ग्राफ बीच में टूटा नहीं मिलेगा तब हम लोग बता पाएंगे कि ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। और इसके थोड़ा सा आगे पीछे चेक करने पर यदि क्या हो जाएगा, जब वैल्यू सेम नहीं आएगा मतलब वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो पता चल जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो अब देखो इस पॉइंट के हम लोग क्या चले गए, थोड़ा सा आगे चेक कर लेते हैं यहां से। तो थोड़ा सा आगे, तो इस पॉइंट के क्या चले जा रहे हैं, आगे। आगे मतलब क्या, राइट में चले जा रहे हैं यहां से। तो ये देखो x इज इक्वल टू ए पॉइंट आपको दिया गया है, लिमिटिंग पॉइंट, और इस पॉइंट का थोड़ा सा आगे चले जाएंगे मतलब राइट में चले जाएंगे। तो राइट पर यदि इस लिमिट का जो वैल्यू लिखेंगे उससे हम लोग कौन सी लिमिट बोलेंगे, यहां से राइट हैंड लिमिट। ये मैं नीचे लिख देता हूं। तो ये जो पॉइंट हम लोग का निकलेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब यहां देखो ध्यान से, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, ये जो जितना डिस्टेंस आगे चले h और उतना ही डिस्टेंस हम लोग क्या चलिए, पीछे भी चलिए ऐसे डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस, और h इतना छोटा है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए दूर दूर लिया हूं, h टेंडिंग टू क्या, यहां से 0, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है यहां से। तो इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे चले गए और थोड़ा सा पीछे चले गए। तो x इज इक्वल टू ये इसका लिमिटिंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट के आगे चले जाएंगे तो इसे कौन सी पॉइंट बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। और यहां से इसके लेफ्ट में चले जाएंगे तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे क्या बोलते हैं यहां से, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे बोलते हैं यहां से राइट, यहां से क्या, दायां पक्ष सीमा हिंदी में, और यहां से क्या, दायां पक्ष सीमा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, बायां पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा। बात क्लियर है ना यहां से। तो ये क्या है यहां से, राइट हैंड लिमिट, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड क्या बोलते हैं यहां से, लिमिट बोलते हैं यहां से। बात क्लियर है ना। तो ये हम लोग का क्या यहां से राइट हैंड लिमिट, और इसे क्या बोलते हैं यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो पॉइंट लिखा गया है इसी पॉइंट के तो थोड़ा सा आगे चले गए और थोड़ा सा पीछे। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस a है और इतना h है, तो इसका वैल्यू बोलो कितना आएगा। जैसे मैं बोलता हूं यहां से यहां तक क्या है 3 है, इसके आगे 2 है, तो बोलो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5, तो क्या कर दे 3 + 2। तो यहां तक a है, आगे h है, तो बोलो a वैल्यू कितना आ जाएगा, x = a प्लस कितना आ जाएगा, h हो जाएगा। और इसे बोलो यदि लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं यहां से, x = क्या है यहां से a और h पीछे चले आए, ये 3 था, 2 आगे चले आए, तो a कितना बचेगा। तब बताओगे सर 1 बचेगा। कैसे बताए, इसी में से माइनस कर दोगे तो a कितना आ जाएगा यहां से, a माइनस कितना आ जाएगा, h हो जाएगा यहां से। तो ए x = क्या, a माइनस h हो जाएगा। तो उस पॉइंट के राइट में चले जाएंगे तो ये जो वैल्यू निकलेगा इसे राइट हैंड लिमिट के नाम से जानेंगे, और इस पॉइंट के लेफ्ट में चले जाएंगे तो उसे हम लोग क्या जानेंगे, लेफ्ट हैंडल लिमिट के नाम से जानेंगे यहां से। बात क्लियर है। और इसी को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, RHL
और इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो क्या है एल एच और क्या यहाँ से एल। बात क्लियर है। अब इसे देखो लिखने का दूसरा तरीका क्या, इसे हम लोग क्या यक्स टेंस टू, इसे बोलो लिमिट यहाँ से ए है और इसके पीछे आ गए हैं तो इसे डिनोट करने का तरीका क्या है, ए निगेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं और इसे डिनोट करने का तरीका क्या है, एक्स इक्वल टू ए पॉजिटिव, मतलब उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे चले जाना और उस पॉइंट के क्या यहाँ से थोड़ा सा पीछे। यही सब लैंग्वेज ध्यान रखना जो मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ, बहुत काम करेगा। बात क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या, इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में चल दिए, इस पॉइंट के थोड़ा सा क्या राइट में चल दिए, तो लेफ्ट में चले तो इसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट में चले तो इसे क्या यहाँ से राइट हैंड लिमिट और यहाँ से एक्स इक्वल टू ए पर वो क्या पॉइंट तो आपको दिया ही गया है। बात क्लियर है। इसे थोड़ा सा मिटा दें, एच लिमिट और क्या यहाँ से आर एच लिमिट। तो इसके लिए मैं आपसे बात करता हूँ पहला कि एल एच लिमिट बता दो, तो एल एच लिमिट बोलो क्या यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, एल एच मतलब क्या उस पॉइंट के थोड़ा सा पीछे, तो देखो इसे क्या नेगेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं और कितने यहाँ से एफ ऑफ एक्स, या इसी को लिखने का तरीका क्या यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए बोलो क्या है ए माइनस एच, तो ये कितना आएगा ए माइनस एच, ए कब जब एच का वैल्यू क्या हो जाएगा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो सीधी बात मैं आपसे बताऊंगा कि मान लो कभी आपसे कोई फंक्शन दे दिया गया है, ए वाली डायरेक्ट लाइन लिखना है, ये ऊपर वाली लाइन लिखकर उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो जैसे एक्स इक्वल टू आपको 2 दे दिया है, इस पर बोलेगा यहाँ से इसका एलएचएल लिमिट लिखो, तो कैसे लिखोगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और जो पॉइंट दिया गया है उसी में से एच को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आरएचएल लिमिट की बात करेगा यहाँ से तो जो पॉइंट दिया गया उसी में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो जैसे आरएचएल की बात करेंगे तो एक कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ ए कितना आएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा एच हो जाएगा। तो एलएचएल लिमिट में क्या जिस पॉइंट पर पूछा गया है उसमें से एच को माइनस करना और जिस पॉइंट पर पूछा गया आरएचएल लिमिट उस पॉइंट से क्या चले जाना थोड़ा सा आगे चले जाना, निकल जाएगा ना। कोई कंफ्यूजन मत लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप उसे कमेंट करके जरूर पूछें यहाँ से। तो देखो यहाँ से ये हम लोग का क्या यहाँ से एलएचएल लिमिट। दूसरी बात यहाँ से क्या है इसके आरएचएल लिमिट की बात करेंगे यहाँ से, तो बोलो आरएचएल लिमिट यहाँ से किससे किससे डिनोट कर सकते हैं। पहला इसे लिखना चाहे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, या इसी को लिखना चाहे तो लिमिट यहाँ से एच टेंडिंग टू क्या यहाँ से जीरो और एफ ऑफ कितना ले सकते हैं ए प्लस कितना ले सकते हैं एच लिख सकते हैं। तो कोई यही है ना जब एच का वैल्यू क्या है टेंडिंग टू जीरो है। बात करिए ना एकदम मूड बनाकर अच्छे से पढ़ना। तो ये देखो इसका क्या एलएचएल लिमिट और क्या यहाँ से आरएचएल लिमिट और ये जो फंक्शनल वैल्यू अर्थात लिमिटिंग वैल्यू। तो देखो मैं यही तो बोला था कि यदि कोई पॉइंट ले लो उस पॉइंट के थोड़ा सा पीछे का वैल्यू चेक कर लो और थोड़ा से आगे का वैल्यू चेक कर लो। यदि इन तीनों पॉइंटों पर यदि ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तब हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, कहीं पर टूटा फूटा नहीं यहाँ से। तो इस पॉइंट पर यदि तीनों वैल्यू यदि इक्वल हो जाएंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। और यदि इसमें से एक भी अनइक्वल हो गए तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। देखो यदि यहाँ पर मान लो 20 आया तो यहाँ पर 20 यहाँ पर 20, तो हर जगह 20-20 है तो बोलेंगे ना इक्वल काम है। एक जगह 20 दूसरे जगह 25 तो वो क्या आ जाएंगे डिफरेंस हो जाएंगे, तो बोलेंगे इक्वल तो है नहीं यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या वही कहानी कि जब फंक्शन में हमारा क्या आ जाएगा एलएचएल लिमिट और एक यहाँ से आरएचएल लिमिट और इसका फंक्शन वैल्यू अर्थात लिमिटिंग वैल्यू ये तीनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए। और इक्वल के साथ साथ कैसा वैल्यू आना चाहिए फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। कैसा वैल्यू फाइनाइट वैल्यू, ऐसा नहीं कि सर यहाँ से इनफाइनाइट 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 तीनों इक्वल आ गए, क्या ये यहाँ से कंटिन्यूअस होगा? तो ऐसा भी नहीं करना है। कैसा वैल्यू आना चाहिए फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, एक निश्चित वैल्यू आना चाहिए 2 4 6 10 12 π/2 कुछ भी आना चाहिए, एक निश्चित वैल्यू आना चाहिए। इनफाइनाइट इनफाइनाइट कर दिए तो वो कंटिन्यूअस नहीं बोला जाएगा, सही है ना। तो देखो यहाँ से जब ये क्या यहाँ से एलएचएल आरएचएल और क्या यहाँ से फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू तीनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं यहाँ से कि तब फलन एक्स इज इक्वल टू ए पर कैसा होता है सतत होता है। कैसा होता है यहाँ से सतत होता है, अर्थात क्या होता है कंटिन्यूअस होता है।
और इसमें से एक भी अनइक्वल हो जाए, क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए यहाँ से, तब यहाँ से क्या है, यदि LHL लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या यहाँ से RHL लिमिट। एक नई चीज सिखा रहा हूँ, इसमें सीख लेना। यदि एक है यहाँ से LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लेकिन यदि फंक्शन वैल्यू यदि क्या है यहाँ से, यदि फंक्शन वैल्यू यहाँ से क्या है हम लोग का इक्वल है, तो ये देखो RHL और फंक्शन वैल्यू इक्वल है, तो इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड सतत फंक्शन, राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मतलब ये क्या है यहाँ से कि राइट वाले पर तो कॉन्टिन्यूअस है। अभी आपसे क्या है यहाँ से कि LHL और यहाँ से क्या, इसमें क्या है यहाँ से फंक्शन वैल्यू, एक है यहाँ से RHL इज नॉट इक्वल टू क्या यहाँ से फंक्शन वैल्यू। तो आप देखोगे ये LHL लिमिट और यहाँ से क्या फंक्शन वैल्यू इक्वल होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये आपको काम देगा आगे चलकर थोड़ा सा। और तीसरी चौथी बात यहाँ से क्या, जब इसमें LHL और यहाँ से क्या RHL इज नॉट इक्वल टू क्या यहाँ से फंक्शन वैल्यू होगा, और यहाँ से क्या है ये फंक्शन है क्या एफ ऑफ ए, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से कंप्लीट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ से बात क्लियर है। और यदि हम लोग का क्या है यहाँ से कि LHL लिमिट और इज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, तब भी हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो आपको तो बस केवल दो बातें चेक करना है, इतना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन इसमें आपको बस दो बातें चेक करना है कि यदि इसका LHL लिमिट RHL लिमिट और फंक्शन वैल्यू क्या है यहाँ से इक्वल होता है और फाइनाइट वैल्यू आएगा, तब हम लोग उस पॉइंट पर बोलेंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, अर्थात सतत फलन है। यदि इसमें से एक भी अनइक्वल हो जाएगा, अनइक्वल एक भी हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस। ये देखो तीनों यहाँ से जो लिखे गए ना ये नीचे, ये तीनों कैसे यहाँ से डिसकंटिन्यूअस है, कैसे है, डिसकंटिन्यूअस। इसमें देखो मैं क्या लिखा हूं, ये राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस है, ये पूरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस है, और ये लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस है, और क्या डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ से बात क्लियर ना। जबकि ये चारों नीचे का पूरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात असतत फलन है यहाँ से। जबकि यहाँ से ऊपर वाले जब तीनों इक्वल आ जाएंगे तब हम लोग का फंक्शन क्या होगा, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस होगा, अर्थात सतत होगा। बोलो निकालने आया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना बस चीज़ों को बस इतना ध्यान रखना है, बस पॉइंट निकालना आना चाहिए आपको। जैसे x इक्वल टू 2, तो इसका LHL लिमिट मैं आपसे पूछूंगा, तो LHL लिमिट आप कैसे बता दोगे, एफ ऑफ 2 प्लस से कितना यहाँ से h, डायरेक्ट बताना। यहाँ से क्या करना, डायरेक्ट बताना कि जिस पॉइंट में पूछा जाएगा, सॉरी LHL है तो माइनस h टेंडिंग टू 0। अभी यहाँ से क्या RHL लिमिट की बात करेंगे, तो तुरंत यहां से बताना कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL मतलब आगे चले जाना, तो ये 2 प्लस क्या कर देना, h कर देना। यहां से बात क्लियर ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, LHL और RHL लिमिट को निकालते हैं। बात क्लियर ना। तो ये मैं बोला ना, क्वेश्चन तो बस काम का है, लेकिन कंसेप्ट इसमें बहुत ही काम का है। तो इस तरीके से यहां से क्या, जब कोई फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी, अर्थात क्या होता है यहाँ से सात्यता होता है। तो जिसके अंतर्गत यहाँ से किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक की जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से पूरा कॉन्टिन्यूटी चेक बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक करना, वही हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। बात क्लियर है ना। या तो सतत होगा या तो क्या होगा, असतत होगा, सतत नहीं होगा। तब इसे थोड़ा सा क्या कर लेती, पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसे नोट करें, फिर इस क्वेश्चन को देखना, खूब आसानी से आप खुद सॉल्व कर ले जाओगे। और आज से कंटिन्यूटी का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप 100% 100% लगा कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस अपने उस मंजिल को पाने के लिए हौसले बनाए रखना, क्योंकि यहाँ से केवल यहाँ से क्या आप बहाने के पीछे भागोगे तो काम नहीं चलने वाला है।
उस लक्ष्य को टारगेट बनाओ कि एग्जाम में अच्छा कोशिश करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा और तब अच्छे से क्या करेगा, काम आपका अच्छे से बनेगा। आप अच्छे से इसे नोट करें और क्वेश्चनों पर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो जितना क्वेश्चन कराते हैं बस उतना करने की जरूरत है, ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। बात करिए ना, यदि नहीं इच्छा है तो बस इतना पढ़ लेना, काम पूरा निकल जाएगा। अब इसे नोट करें, आगे बात करते हैं। देख ले, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, खूब आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखो किस पर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है, x = 2 पर। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, 7-8 क्वेश्चन करेंगे, पूरा बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें देखो क्या, यहाँ से x = 2 पर हम लोग को क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो बोलो क्या निकाल लेते हैं इस फंक्शन का, LHS लिमिट। इस सोल्यूशन यहाँ से ध्यान से देखना। अब यहाँ से LHS लिमिट के लिए बोलो मैं क्या बताया, लिमिट डायरेक्ट लिखो, एक लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो पॉइंट दिया गया है उसी में से h को क्या कर देना, माइनस कर देना। अब ये 2 माइनस h इसका LHS लिमिट। अब देखो ये फंक्शन में x के स्थान पर ध्यान देखो, ये जो फंक्शन लिखा गया है f(x) = कितना लिखा गया है, 2x² माइनस कितना लिखा गया, 1 लिखा गया है। अब इस फंक्शन में x के स्थान पर 2 माइनस h रखेंगे तो इधर भी x के स्थान पर क्या चला जाएगा, 2 माइनस h चला जाएगा। तो बोलो यहां से कितना लिख सकते हैं इसे, लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। बोलो एक कितना आ जाएगा, 2। x के स्थान पर बोलो 2 माइनस h रखेंगे तो इधर भी x के स्थान पर क्या वही चला जाएगा। तो एक कितना आ जाएगा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो क्या करें, h का वैल्यू रख दे, डायरेक्ट रख सकते हो या एक लाइन आगे सॉल्व कर तब रख सकते हो। तो बोलो एक कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, इसमें h का वैल्यू रखेंगे तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, 1। एक कितना आ जाएगा 2, ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 बोलो कितना बच जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, RHS लिमिट। तो RHS लिमिट बोलो एक कितना आएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f इसी पॉइंट में h को क्या कर देना, प्लस, इस 2 से क्या चले जाना, थोड़ा सा आगे चले जाना, RHS लिमिट राइट में चले जाना। बात करें ना, साउंडों से ध्यान रखना। अब बोलो क्या करना है, फंक्शन में x के स्थान पर क्या रखना है, 2 + h। तो बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 2x, x के प्लेस पर बोलो कितना, यहाँ से 2 + h का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो बोलो क्या, h का वैल्यू रख दे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो बोलो क्या बचेगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा। बोलो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका LHS लिमिट निकल गया और इसका क्या निकल गया, RHS लिमिट निकल गया। अब इसमें बोलो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से अगला फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो बोलो किस पर निकालना है, x = 2 पर। तो बोलो अब फंक्शन में x के स्थान पर क्या रख देना है, 2। तो जब फंक्शन में x के स्थान पर 2 रखेंगे तो इधर भी x के स्थान पर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। तो एक कितना आ जाएगा, 2x के प्लेस पर क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा। ये बोलो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 बोलो कितना बच जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या, इसका LHS लिमिट, RHS लिमिट और इसका जो यहाँ से क्या फंक्शन वैल्यू है, तीनों कैसा आ गया, इक्वल आ गया। तब हम लोग बोल सकते हैं ना कि फंक्शन का ग्राफ कहीं नहीं टूटेगा, लगातार होगा। जब लगातार होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस बोलेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, अतः पूरा नंबर लेने के लिए, अतः फलन x = किस पर, 2 पर सतत है। ये क्या है, यहाँ से सतत है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। और कोई भी क्वेश्चन लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस बेसिक कंसेप्ट को क्या करना, ध्यान रख लेना। बात क्लियर है ना। तो अब इसे नोट करो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बस अब कंसेप्ट पकड़े, पूरी कहानी चलेगी।
तो अब देखो इसके क्या यहाँ से फंक्शन लिखा गया है कि 2x प्लस 3 जब x का वैल्यू क्या है यहाँ से लेस देन आर इक्वल टू 2। ये देखो x लेस देन आर इक्वल टू 2, तो x के बारे में डिसाइड है तो x 2 से क्या है छोटा, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है यहाँ से छोटा। तो ये x का वैल्यू क्या है यहाँ से 2 से छोटा या क्या यहाँ से बराबर। इनइक्वालिटी सबको पढ़ने आता है ना, नहीं पढ़ने आता है तो इसे ध्यान रखना, जिधर मुंह बंद है वो क्या होता है छोटा और जिधर क्या होता है खुला होता है वो क्या होता है बड़ा होता है। तो ये देखो इसमें क्या है, इसमें कौन सा बड़ा है, x बड़ा है, यहाँ पर x क्या है छोटा है या उसके बराबर है। तो जिसकी तरफ मुख बंद होता है वो छोटा आदमी होता है। बात करिए ना, आप किसी चले जाओ यहाँ से रेस्टोरेंट में तो बड़े इंसान के लिए गेट क्या होता है खुला होता है, छोटे के लिए क्या होता है बंद होता है। तो सेम कहानी इनइक्वालिटी में यहाँ से क्या कि यदि जिस तरफ यहाँ से क्या मुख बंद है इनइक्वालिटी का वो क्या होता है छोटा, जिधर खुला होता है वो क्या होता है बड़ा। तो ये देखो यहाँ पर x क्या है 2 से छोटा, तो x 2 से छोटा है या उसके बराबर, और यहाँ पर x के लिए बोलो मुख क्या हो चुका है खुल चुका है, तो x 2 से क्या है बड़ा है। बात करिए ना, पढ़ने आया ना, तो इस तरफ पढ़ते हैं। और इसके क्या x इक्वल टू 2 पर क्या करना है चेक करना है, बहुत ही सिंपल बात। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी बोलो क्या सोल्यूशन करेंगे, तो इसका क्या डायरेक्ट निकालना है LHL लिमिट। तो ये LHL लिमिट के लिए क्या बोलोगे सर कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। LHL मतलब उस पॉइंट के पीछे की बात चल रही है, तो पॉइंट क्या है 2, तो या फिर 2 में से h को क्या कर देना माइनस। अब ध्यान से देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h, इधर 2 में से कुछ भी माइनस करोगे तो वैल्यू 2 से कम आएगा या ज्यादा आएगा। तो बोलोगे सर 2 से कम ही आएगा, तो बोलो जब 2 से कम आएगा तो 2 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, तो बोलोगे ना सर x का वैल्यू यहाँ से क्या 2 से कम आएगा, तो 2 से कम देखो क्या है x क्या है 2 से छोटा है, मुख इसकी तरफ बंद है, तो जब 2 से छोटा है या बराबर है तो कौन सा फंक्शन यूज करना है 2x प्लस 3। कौन सा फंक्शन यूज करना है 2x प्लस 3। तो इसमें x के स्थान पर क्या रख देंगे 2 माइनस h रख देंगे। बोलो पकड़ने आया कि नहीं आया, जब ये 2 माइनस h है तो 2 से क्या होगा छोटा होगा, तो 2 से छोटा के लिए बोलो फंक्शन कौन सा दिया गया ऊपर वाला, बोले ना x क्या है 2 से छोटा, तो 2 से छोटे के लिए बोलो x का बोलो क्या ये फंक्शन है हम लोग का। तो बोलो उसी में x के स्थान पर देखो 2, x के स्थान पर कितना आएगा 2 माइनस h और प्लस से कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोलो क्या करें सॉल्व कर ले, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एक कितना आ जाएगा 4 माइनस 2h और प्लस कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 एक कितना आ जाएगा लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, 4 प्लस 3 कितना आएगा 7 माइनस कितना आ जाएगा 2h हो जाएगा। h का वैल्यू रख दे तो एक कितना आ जाएगा 7 माइनस और एक कितना आ जाएगा 2 इंटू 0, तो बोलो क्या बचेगा ओनली 7 बचेगा। बात क्लियर है। अब इसी प्रकार यहां से क्या दूसरा RHL लिमिट देखना, आप एकदम मुस्कुराते हर एक चीज सीख ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो RHL मतलब क्या उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे चले जाना, तो आगे के लिए बोलो क्या f ऑफ 2 प्लस एक कितना आ जाएगा h हो जाएगा। तो बोलो क्या अब फंक्शन क्या बोला है 2 प्लस h, तो 2 में कुछ भी जोड़ोगे तो 2 से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, तो 2 से अधिक के लिए बोलो किधर था, तो x का वैल्यू बोलोगे सर ना इधर मुंह खुला हुआ है 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा है यही है। तो इसमें बोलो x के स्थान पे क्या इसी को रख देंगे। बड़ा छोटा समझ आ रहा है ना सबको करने, जिधर मुख बंद वो छोटा, जिधर ओपन बड़ा। बात क्लियर है। तो बोलो 2 से क्या यहाँ से बड़ा, तो 2 से बड़ा देख लो ना x क्या है यहाँ पर 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा के लिए इसी फंक्शन को लेंगे, तो ये लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 2x, x के स्थान पर क्या रखना है 2 प्लस h और माइनस 3, तो बोलो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू क्या आ जाएगा 0, तो एक कितना आ जाएगा 4 प्लस 2h माइनस कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोलो एक कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0, 4 माइनस 3 1 प्लस एक कितना आ जाएगा 2h, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 इंटू 0, तो बोलो क्या आ जाएगा 1। क्या इसका LHL RHL इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो तुम्हें राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी तो नहीं निकालना है, बस ये दोनों इक्वल नहीं आए तो फंक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है।
तो जब फंक्शन को मान लो जरूरत तो होता है चेक करने का, तो x इजिकल टू क्या 2 पर आप चेक करते, तो 2 किसके बराबर है 2 के, तो इसी पर फंक्शन वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लो फंक्शन वैल्यू x इजिकल टू 2 पर चेक करना होता, तो 2 के बराबर कौन सा दिख रहा है, तो ये देखो x का वैल्यू क्या है 2 से छोटा या उसके बराबर है, तो फंक्शन वैल्यू क्या इसी पर चेक होता। तो इसमें x के स्थान पर क्या रखते हैं 2 + 3, तो ये क्या आ जाता है 7। तो इसका लेफ्ट हैंड और फंक्शन वैल्यू इक्वल है, तो यह लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस है, सही है ना। तो ये देखो यहाँ से, तो फंक्शन वैल्यू आपको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो यहाँ से क्या लिख देंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो यहाँ से लिखेंगे अतः फलन x इज इक्वल टू 2 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। जब ये सतत नहीं है तो ये कैसा होगा असतत होगा। यहाँ से बात क्लियर है, तो आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ये 3rd नंबर क्वेश्चन, ये भी क्या थोड़ा सा हट कर है उससे। पहला सिंपल सा क्वेश्चन कराए, दूसरा छोटा बड़ा क्वेश्चन पूछता है, तीसरा यहाँ से देखो ये क्या बोल रहा है फंक्शन में कि जब यहाँ से फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब x का वैल्यू क्या यहाँ से 0 नहीं है, तब हम लोग को फंक्शन कौन सा यूज करना है, मॉड में x अपन कौन सा यूज करना है x, और फंक्शन जैसे 0 के इक्वल हो जा रहा है उसका वैल्यू कितना दे रहा है यहाँ से 1 दे रहा है। तब आप कैसे सोचोगे सर अब इसका LHL RHL कैसे चेक करें, छोटा बड़ा तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग चेक कहाँ करेंगे। तो अब देखो तुमसे बस इतना बोला गया है कि फंक्शन जब 0 के बराबर नहीं है तब आपको मॉड x अपन x लेना है। ये तो नहीं बोला गया है ना कि 2 से कम और 2 से क्या अधिक है, 2 से कम और 2 से अधिक के लिए, सॉरी ये 0 से कम और 0 से अधिक के लिए तो कोई बात नहीं है। बस ये बोला है जब 0 नहीं है तब फंक्शन कौन सा लेना है, इसे लेना है मॉड x अपन x। बस 0 नहीं होना चाहिए, 0 से कम और 0 से अधिक तो हम लोग ले ही सकते हैं आसानी से। तो 0 से कम लेंगे तो 0 के क्या लेफ्ट में जाएंगे तो वो कौन सा लिमिट निकल जाएगा LHL, और जब उसके राइट में जाएंगे आगे जाएंगे तो कौन सा लिमिट निकल जाएगा RHL। तो उस 0 पर हम लोग नहीं, क्योंकि 0 क्या यहाँ से जब 0 नहीं है तब हम लोग को फंक्शन क्या यूज करना ऊपर, इस 0 नहीं है तब हम लोग को क्या करना है यहाँ से इस फंक्शन को लेना है। तो इसके क्या थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और इसके थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे RHL लिमिट, इसे थोड़ा सा पीछे कौन सा लिमिट निकल जाएगा LHL लिमिट निकल जाएगा। बात क्लियर है ना। तो जब 0 नहीं है तब के लिए फंक्शन यूज करना है, तो जब 0 नहीं है तो कम बेसी के लिए तो यूज कर ही सकते हैं हम लोग। बात क्लियर है ना। तो जब यहाँ से या तो इसे दूसरे तरीके से तुम सोच सकते हो कि जब हमेशा ध्यान रखना यहाँ से जिसके बुद्धि एकदम नहीं चलती है उसके लिए बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए और इज नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा हो तो LHL लिमिट और RHL लिमिट क्या होता है उसी पर चेक होता है। जिसे यहाँ से ये बात नहीं क्लियर हो रही कि 0 नहीं है तब लेना है तो उससे 0 से कम 0 से अधिक ले सकते हैं। तो ये जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखें कि जहाँ पर इज नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा उसी पर फंक्शन का LHL लिमिट और RHL लिमिट क्या होगा चेकअप होगा। बात क्लियर ना। तो आप एकदम मुस्कुराते हुए अच्छे से चीजों को सीखते रहना। तो देखिए तो अब यहां से बोलो क्या चेक करते हैं सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 पर। तो बोलो x इज इक्वल टू 0 पर इसका कौन सा लिमिट है LHL लिमिट। तो बोलो डायरेक्ट लिखे ना ये लिमिट यहां से h टेंडिंग टू 0 या फाफ ये 0 माइनस क्या लिखेंगे h, जो पॉइंट दिया उसी में से h को माइनस करना। तो बोलो ये कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, चाहे 0 से कम हो चाहे 0 से अधिक हो, जब इज नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन इसी को यूज करना है। तो इसमें x के स्थान पर क्या रखना है 0 माइनस h। तो बोलो क्या है मॉड में x अपान में x। तो बोलो इसके प्लेस पर क्या 0 माइनस h और नीचे भी कितना आ जाएगा 0 माइनस h। तो एक कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू क्या आ जाएगा 0। ऊपर बोलो कितना बचेगा मॉड में माइनस h, नीचे कितना बचेगा माइनस h। तो बोले जरा ध्यान से ये लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0।
माड में से नेगेटिव नंबर निकलेगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एच अफान में कितना आ जाएगा, माइनस एच। और देखो इसी जगह गलती क्या हो जाती है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे सर जीरो रख देते हैं अब, तो 0/0 वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। लेकिन ऐसी गलती भूल कर भी मत करना यहाँ से। क्यों नहीं करना यहाँ से, क्योंकि आपको पता है यहाँ से 0/0 लिमिट यदि आप पढ़ोगे तो 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिर्धारित रूप। अनिर्धारित रूप। तो इसमें हमेशा लिमिट का वैल्यू तभी रखा जाता है जब तक फंक्शन वैल्यू सॉल्व हो रहा है, तब तक उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व होना बंद हो जाता है, अर्थात इसमें क्या, यहाँ से जब तक अनिर्धारित रूप आता रहेगा तब तक हम लोग लिमिट को क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। लास्ट में लिमिट का वैल्यू रखते हैं, तो बोले ये क्या जाएगा, कट जाएगा। तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू क्या, 0, ये क्या बचेगा, -1। क्या कहीं पर एच है क्या, नहीं है, तो बोलो नहीं है तो नहीं रखेंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। इसी प्रकार इसका क्या चेक करेंगे, RHL लिमिट। तो बोलो कितना, यहाँ से लिमिट हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस कितना आ जाएगा, एच हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो बोलो 0 से कम या 0 से अधिक, कौन सा फंक्शन, यही वाला। तो मॉड में ये 0 प्लस एच, अफान में नीचे बोलो कितना आ जाएगा, 0 प्लस कितना आ जाएगा, एच हो जाएगा। तो एक कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या, 0। ऊपर कितना बचेगा, एच, अफान में कितना बचेगा, एच बचेगा। तो जब मॉड में पॉजिटिव नंबर होता है तो वो क्या चलाता है, उसी तरह। तो एच अफान में कितना आ जाएगा, एच। तो कितना बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए क्या 1। कहीं पर एच है नहीं रखने के लिए, तो आंसर क्या बचेगा, 1। तो क्या इसमें LHL RHL इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। अब इसका यदि मान लो फंक्शन वैल्यू चेक करते, तो फंक्शन वैल्यू बोलो 0 पर कितना दिया गया, सीधा सीधा क्या, 1। तो आप देख रहे हो इसका फंक्शन वैल्यू RHL लिमिट इक्वल है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन वो सब तो आपको बताना नहीं है, आपको तो सीधा कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस बताना है। तो यहां से बोलो क्या, LHL इज नॉट इक्वल टू क्या, यहां से RHL। तो यहां से लिखेंगे अतः फलन x इज इक्वल टू एक, यहां से 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, सतत नहीं है, अर्थात कैसा है, यहां से असतत है। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करो फटाफट, यहां से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छापे यदि किसी को कोई डाउट हो रहा है तो, वरना इसे क्या करें, आप नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहां से ये 4th नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें तो बच्चा सोच ही नहीं पाता है कि सर लिमिट कौन सा ले। सबसे ज्यादा समस्या एक क्वेश्चन में ये कर देता है कि कोई लिमिटे नहीं देता है, तो वो सोचता है सर लिमिट वैल्यू अब चेक कैसे पर करें यहाँ से। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ से लिमिट भी निकालना, और उस लिमिट पर क्या यहाँ से फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक भी करना। तो हो जाओ यहाँ से तैयार, अच्छे से पढ़ो, इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तो देखिए ध्यान से, इस यहाँ से फंक्शन का क्या कंटिन्यूटी यदि हम लोग को चेक करना है, तो बोलो क्या करेंगे, पहले तो लिमिट डिसाइड कर ले कि किस पर चेक होगा और किस पर नहीं होगा। तो तुम कुछ भी मत किया करो, बस सीधा इसमें पॉइंट देखा करो कितने पॉइंट है। तो अब बोलोगे सर एक -3 है और एक क्या है, 3 है। मतलब एक क्या है, एक -3 है और दूसरा क्या है, x = 3 है। बस इस लिमिट से बात कर लो। इनके पास क्या होना चाहिए, दोनों हैंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दोनों हैंड होना चाहिए। अब जिसके पास एक ही हैंड रहेगा उसका क्या काम, तो जिसके पास यहां से क्या दोनों हैंड रहेगा उसी की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, चेकअप होगी। तो इनसे पूछ लो। तो इनसे जब हम लोग पूछेंगे यहां से, तो ये क्या है, यहां से जब इसके क्या -3 से कम चलेंगे, मतलब यहां से क्या कि x का वैल्यू क्या यहां से -3 से कम, x का वैल्यू क्या यहां से -3 से कम। तो -3 से कम होगा तो उस पॉइंट से कम की बात होगी, तो कौन सी लिमिट निकलेगी, LHL लिमिट। और x का वैल्यू यहां से क्या -3 से अधिक, देखो मुंह खुला है ना, -3 से अधिक।
तो -3 से अधिक होगा तो बोलो कौन सा लिमिट निकलेगा, RHL लिमिट। उस पॉइंट के आगे, बात क्लियर है ना, तो उस पॉइंट के आगे तो इसका LHL और क्या RHL यहाँ से। तो अब चेक कर लो कि ये -3 से कम के लिए कोई फंक्शन है क्या, तो देखो यक्स का वैल्यू मुख बंद है, -3 से छोटा है, -3 से बड़ा वाला भी दिख रहा है, तो इधर देखो यक्स का वैल्यू मुख खुला हुआ है, 3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 3 की तरफ से इसका मुख बंद किया गया है तो ये 3 से छोटा है, लेकिन -3 की तरफ से ये मुख खुला हुआ है तो -3 से बड़ा है। तो इसका मतलब इसका RHL लिमिट और LHL लिमिट क्या है, पॉसिबल है। अब इसे पूछ लो यहाँ, इसी प्रकार यहाँ से 3 पॉइंट लिमिट दे दे, 4 पॉइंट दे दे, 5 पॉइंट दे दे, अब लिखे पहले और उससे बात कर ले। यदि उनके पास दोनों हैंड मिल जाएगा तो वो चेकअप होगा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। यदि दोनों हैंड नहीं मिलेगा तो उसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी नहीं चेक होगी। तो बोलो इसे 3 से भी पूछेंगे तो ये क्या यहां से बात करोगे ना, 3 से कम, तो देखो x का बोलो 3 से कम मुख बंद और 3 से बड़ा, तो ये 3 से कम क्या निकल जाएगा, LHL लिमिट। 3 से अधिक बोलो क्या निकल जाएगा, RHL लिमिट। तो आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ से 3 से कम, तो 3 से कम के लिए देखो अभी बताया ना मुख बंद है, किधर से, 3 की तरफ से, तो 3 से छोटा है मतलब इसका LHL पॉसिबल है। 3 से बड़ा और बराबर तो है ही यहाँ से, इसका मतलब इसका RHL भी पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में 2 लिमिटिंग पॉइंट पॉसिबल है और दोनों पर क्या होगी, इसकी कंटिन्यूटी चेक होगी। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 4 लिमिट, 5 लिमिट, 6 लिमिट, पॉइंटों को बस लिखिए और उनसे बात कर ले कि तुम्हारा दोनों हैंड है कि नहीं है। दोनों हैंड होगा तो फंक्शन की क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक होगी, और दोनों हैंड नहीं होंगे तो फंक्शन की कंटिन्यूटी कभी चेक नहीं होती है। बात क्लियर है ना। तो अब देखिए ध्यान से, तो अब इसमें क्या हम लोग यहां से चेकअप लगाते हैं। तो एक साइड इसका क्या -3 पर और एक साइड क्या यहां से 3 पर, सही है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या x = -3 पर, तो बोलो इसका LHL लिमिट, तो LHL लिमिट यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0, बोलो पॉइंट में से h को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो -3 में से h को क्या कर देना माइनस, तो बोलो एक कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये देखो -2 और -3 करोगे तो -5 आ जाएगा, जो इससे क्या है छोटा ही है। तो बोलो यहां से क्या -3 से कुछ भी माइनस करेंगे तो उससे छोटा ही हो जाएगा। तो बोलो ये क्या -3 से कम, तो देखो मुख बंद है ना, तो -3 से कम के लिए फंक्शन कौन सा लेना है, इसी को लेना है। अब इसमें यक्स के स्थान पर क्या रखना है, ये पूरा, तो रखो माड में यक्स प्लस ये क्या है 3 है, तो माड में यक्स के प्लेस पर 3 माइनस कितना आएगा यच, तो बोलो एक कितना आ जाएगा, लिमिट हो जाएगा यच टेंडिंग टू 0। ये बोलो क्या इसे मैं डायरेक्ट रख दूं, यच का वैल्यू रख दो डायरेक्ट, तो एक कितना आएगा -3 माइनस कितना आएगा 0 माड क्लोज +3, तो एक कितना आ जाएगा -3 +3, तो ये बोलो क्या आ जाएगा प्लस का 3 +3, तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। तो इसका क्या निकल जाएगा, LHL लिमिट निकल जाएगा। दूसरा यहाँ से RHL लिमिट, RHL लिमिट, तो बोलो RHL लिमिट के लिए बात करेंगे तो लिमिट ए बोलो कितना आएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ इस -3 से क्या बड़ा, तो बोलो ये -3 प्लस क्या है h को ऐड कर देना, तो बोले ये लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, तो -3 से बड़ा, तो देखो -3 से इधर मुख बंद इधर ओपन, मतलब ये यक्स वाला क्या इससे बड़ा है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा है, यही वाला यूज करना है। तो बोलो ये क्या -2 यक्स के प्लेस पर क्या ये पूरा रखना है, -3 प्लस एक कितना आ जाएगा h हो जाएगा, बोलो h का वैल्यू रख दे, तो एक कितना -2 इंटू -3 प्लस क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो -2 इंटू -3 बोलो कितना आएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या LHL निकल गया और क्या निकल गया RHL निकल गया। अब क्या चेक करेंगे, फंक्शन वैल्यू जिसे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो बोलो किस पर, x = -3 पर, तो बोलो 3 के बराबर कोई फंक्शन दिख रहा है, सॉरी -3 के, तो -3 के देखो ना x का बोलो यहाँ पर -3 से छोटा है या उसके बराबर है, तो बोलो बराबर के लिए फंक्शन कौन सा यूज, यही
इसमें यक्स के स्थान पर एफ ऑफ -3, इसमें यक्स के स्थान पर क्या -3, तो ए -3 और प्लस क्या आ जाएगा 3, तो ए क्या बचेगा 3 + 3, ए कितना आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका देख रहे हो यहाँ से कि LHL लिमिट और क्या यहाँ से RHL लिमिट और इसका फंक्शन वैल्यू अर्थात लिमिटिंग वैल्यू तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ से लिख देंगे अतः फलन x = -3 पर कैसा है, सतत है। बोलो किसी को तो दिक्कत नहीं हो रहा है। पहले हम लोग लिमिट निकाले, फिर इस लिमिट को क्या किए, चेक किए, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा लिमिट क्या है, x = क्या यहाँ से 3, तो x = 3 पर चेक करेंगे, देखना ध्यान से। तो इसका पहला लिमिट कौन सा, LHL लिमिट, तो एक कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसमें से क्या यहाँ से पॉइंट में से h को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं हम लोग, यहाँ से यही तो करते हैं। तो बोलो क्या है यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू क्या यहाँ से 0, 3 - h, तो 3 में से कुछ भी माइनस करेंगे h, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तब भी तो क्या 3 से कम ही आएगा। तो 3 से कम, तो 3 से कम x का वैल्यू कहीं दिख रहा है, देखो मुख बंद है, 3 से छोटा है, इसके लिए बोलो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, -2x। तो इसमें कितना -2x के प्लेस पर कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना आ जाएगा h हो जाएगा। h का वैल्यू रख दे या साल कर रख दो, तो बोले एक कितना आएगा -2 × 3 माइनस h का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा -2 × 3, एक कितना आ जाएगा -6 हो जाएगा। दूसरा इसका हम लोग क्या चेक करेंगे, RHL लिमिट। तो RHL लिमिट के लिए बोलो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ इस पॉइंट से अधिक, तो एक कितना आएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा h हो जाएगा। तो बोले एक कितना से लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 से अधिक, 3 + h है तो 3 से अधिक, तो 3 से अधिक के लिए बोलो फंक्शन कौन सा है, देखो x का वैल्यू क्या है 3 से बड़ा या उसके बराबर है, तो इसमें बोलो फंक्शन क्या है, इसे यूज करेंगे। तो 6 हो जाएगा x + 2, तो x के प्लेस पर क्या रखना है 3 प्लस कितना h हो जाएगा, h का वैल्यू रख दें, तो 6 हो जाएगा 3 + 0 प्लस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक क्या बचेगा 18 + 2 कितना आ जाएगा 20। तो क्या इसका LHL RHL इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, तो फंक्शन वैल्यू चेक करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है यहाँ से। तो बोलो यहाँ से क्या लिख देंगे कि LHL = नॉट = क्या यहाँ से RHL, तो अतः फलन x = किस पर 3 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब फंक्शन में आपको बहुत सारे लिमिटिंग पॉइंट दे दिया होता है और आपको ए नहीं पूछता है कि इस पर चेक कीजिए, तो आप उसमें से लिमिट पॉइंटों को निकालें और क्या करें यहाँ से चेकअप लगाएं यहाँ से कि किस पर उसका क्या दोनों हैंड मिलेगा, उस पर हम लोग क्या कर पाएंगे लिमिटिंग वैल्यू उसका चेक कर पाएंगे, अर्थात उसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या कर पाएंगे निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर पूछना। कई बार चीज़ें क्या होती है कि एक बार देखने से नहीं आती है, तो आप उसे एक बार देखें, थोड़ा सा कम समझ आता है तो उसे थोड़ा स्लो मोशन में कर क्या करें चीज़ों को देखें, बारीकी से पढ़ें और उसे क्या समझ कर पढ़ें, ताकि वो चीज़ें क्या रहे एग्जाम तक अच्छे से आपको क्लियर रहे। बात क्लियर है ना। तो अब इसे नोट करो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन और बात करेंगे, तब एक कंटिन्यूटी पर हम लोग क्या यहाँ से इस बात को इंड करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट जो आएगा कंटिन्यूटी पर वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा और इसमें किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना भी हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। बात क्लियर ना। तो अब इसे नोट करो, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ये 5 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसे क्या करना अच्छे से नोट करना। इसमें क्या लिखा गया है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू e⁻1/x अपॉन 1 + e⁻1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब ये क्या यहाँ से 0 है तब उसका वैल्यू कितना आपको दिया गया यहाँ से 1 दिया गया है। बात क्लियर है।
x इक्वल टू 0 पर क्या करना है, इसके सात्यता की क्या करना है, जांच करना है यहाँ से। ठीक है, इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पर यहाँ 1 लिख लेना, एक क्वेश्चन मिस्टेक लिखा गया है। अब देखिए ध्यान से, तो सेम कहानी, और मैं आपसे पीछे बताया था कि जहां पर आपको इज नॉट इक्वल टू का साइन दिख जाए उसी क्वेश्चन पर उसका LHL और RHL चेक होता है। बात क्लियर ना, याद आ गया ना, दूसरा क्वेश्चन कराए थे, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ध्यान से, एक है यहाँ से सोल्यूशन इसका भी करेंगे, तो बोलो किस पर, x इक्वल टू क्या यहाँ से 0 पर, तो कौन सा लिमिट निकालते हैं, पहला LHL लिमिट h टेंडिंग टू क्या यहाँ से 0, एफ ऑफ जो पॉइंट है h को माइनस करना, तो 0 माइनस कितना आ जाएगा h। अब बोलो क्या करना है, फंक्शन में x के स्थान पर क्या है पूरा रख देना है, तो फंक्शन क्या लिखा गया है यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें e की पावर 1 अपान x के प्लेस पर क्या है 0 माइनस कितना आ जाएगा h, अफान में नीचे दो लिखा गया है 1 प्लस, इसमें बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से e की पावर 1 अफान ए 0 माइनस कितना आ जाएगा h हो जाएगा। सही है, तो इसे लिखना चाहें तो लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए बोलो कितना है e की पावर -1 अफान कितना आ जाएगा h, इसमें बोलो क्या 1 प्लस ए कितना आएगा e की पावर 1 अफान में कितना आ जाएगा h हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसमें यदि हम लोग रखते हैं यहाँ से, तो बोलना ध्यान से एक कितना आ जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h का वैल्यू रख दे, तो e की पावर क्या आ जाएगा -1 अफान 0, ए 1 प्लस e की पावर -1 अफान कितना आ जाएगा 0, और 1 अपान 0, ध्यान से सुना, 1 अपान 0 का वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, 0 अपान 1 का वैल्यू क्या होता है 0। ये छोटी मोटी बात आपको पता होना चाहिए। तो बोलो एक कितना आ जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपान में 1 प्लस e की पावर क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। और दो बात और ध्यान रखना, e की पावर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होता है 0। सही है ना। तो अब बोले यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ए कितना आ जाएगा 0, नीचे 1 बचेगा, 1 से 0 में डिवाइड लगाएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरी बात इसका RHL लिमिट, तो RHL लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू क्या आ जाएगा 0, एफ ऑफ 0 प्लस कितना आ जाएगा h हो जाएगा। 0 से क्या अधिक की बात हो रही है, तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो दोनों फंक्शन क्या है इसी पर चेक करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से e की पावर 1 अपान x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0 प्लस h अपान में नीचे 1 प्लस e की पावर 1 अपान x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0 प्लस h। तो बोलो क्या बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें बोलो ध्यान से e की पावर 1 अपान h अपान नीचे क्या बचेगा 1 प्लस e की पावर 1 अपान कितना आ जाएगा h हो जाएगा। अब देखो इसी जगह जाकर ना गलती होती है, यहाँ पर क्या सीधे आप h का वैल्यू रख दोगे तो 1 अपान ए 0 क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, e की पावर इनफाइनाइट नीचे 1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट, तो आगे होता है e की पावर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या बताया इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट ही आएगा, मतलब कहानी क्या हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ी सी ध्यान रखना, इसे सॉल्व करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ध्यान से देखना लिमिट h टेंडिंग टू 0, e की पावर 1 अपान h है, नीचे से e की पावर 1 अपान h क्या कर ले रहे हैं कॉमन कर ले रहे हैं, तो कॉमन करने का मतलब क्या होता है उसी नंबर से डिवाइड लगा देना। तो बोलो यहाँ पर 1 में डिवाइड लगाओगे तो e की पावर 1 बाई h हो जाएगा, ऊपर भेज देंगे तो e की पावर -1 बाई क्या आ जाएगा h हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा e की पावर -1 बाई h, और इसमें डिवाइड लगा देंगे तो क्या बच जाएगा 1, ये इससे क्या आ जाएगा कट जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, कट जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट ध्यान से देखना, ये तो कट जाएगा और लिमिट रख रहे हैं डायरेक्ट,
तो ए कितना, e की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/0 इन्फानाइट प्लस क्या 1, तो ए क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो बोलो 1/1, आंसर बोलो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब क्या इसमें आप देख रहे हो इसका LHL RHL इक्वल आया क्या, नहीं इक्वल आने वाला है। देखो इसमें तो डायरेक्ट रखेंगे सीधा वैल्यू निकल गया था, लेकिन इसमें देखो ना ये थोड़ा सा थिंकिंग करना है। तो जब इसका LHL RHL इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो अब इसे अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ से और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें यहाँ से क्या थोड़ा सी सतर्क आपको क्या यहाँ पर रखना है, यहाँ पर ध्यान देना, और बाकी सब कहानी क्या है सही है। और छोटी छोटी पॉइंट है ये सब भी क्या करना, अच्छे से ध्यान रखना कि इसका वैल्यू कितना होता है। बात क्लियर है ना। तो अब इतना क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा आप उसे कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। और थोड़ा सा भी यदि आपको कन्फ्यूजन इसमें लगे तो आप उसे क्या करना, जरूर पूछना और अच्छे से इस पर क्या करना, प्रैक्टिस करना। कहीं पर भी डाउट होगा उसे आप जरूर बताना। तो आप इतना अच्छे से पढ़ना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। इस पर थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या 5 से 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो वैसे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो इतना आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।